जावा पे काम कर रहा हूँ तो जावा अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि सैलरी इसमें कम है। अगर मैं पाइथन सीख लूँ तो मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, डेटा साइंस सीख लूँ तो मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, मशीन लर्निंग सीख लूँ तो मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी। बट ऐसा कुछ है नहीं। आप ट्राई कर लीजिए, बनाए तो सब टेक्नोलॉजी एक तरह से अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है। अगर ख़राब होती या इसकी वैल्यू ना होती तो बंद हो जाता वो लैंग्वेज। नए नए अपडेट नहीं लाता वो। तो अगर आपके अंदर स्किल्स है तो न कंपनी की कमी है, न जॉब की कमी है, न काम की कमी है। अगर आपको स्किल सीख रहा हूँ, पाइथन की डिमांड से मैं कम चल रही है, मैं रिएक्ट नेटिव सीख लेता हूँ, मैं कॉटलिन पे काम कर रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव चल रहा है, फ्लटर चल रहा है, उस पर चला जाऊँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक के मास्टर बन जाओ, फिर आप दूसरे पर हाथ डालो, आपको वो भी आ जाएगी। तो आप जैसे कि मैंने, अच्छा आप का स्किल्स होगा, आप उतने कॉन्फिडेंस से चीज़ों को बता पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लेट्स सपोज किसी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेयर ऑफ कोड। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लेयर ऑफ कोड पे आपका सबका। और आज मैं एक फ्रेशर्स के लिए, जो बिगनर्स हैं या फिर छोटे मोटे जो भी जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, उन लोग को प्रॉब्लम कहाँ होती है, कहाँ वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कहाँ अपने आप को वो वीक समझते हैं, कहाँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं, वो बताने जा रहा हूँ मैं। लेट्स सपोज कोई बिगनर या फ्रेशर कोई होता है तो सोचता है कि अगर मैं जावा पे काम कर रहा हूँ तो जावा अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उसकी सैलरी इसमें कम है। अगर मैं पाइथन सीख लूँ तो मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, डेटा साइंस सीख लूँ तो मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, मशीन लर्निंग सीख लूँ तो मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी। बट ऐसा कुछ है नहीं। आप ट्राई कर लीजिएगा अपने सीनियर्स से, अपने कलीग से, जो भी हो गए आपके सीनियर्स वगैरह, जो भी होंगे आपके सर होंगे, जो भी होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज हो, आप पीएचपी पे काम करते हो, आप जावा पे काम कर सकते हो, आप ASP.NET पे काम करते हो, किसी लैंग्वेज पे काम करते हो, सब लैंग्वेज अच्छी है और सबकी वैल्यू है और सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। लेट सपोज मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अगर मुझसे कोई बंगाली में बात करेगा तो मैं बंगाली की वैल्यू समझूंगा नहीं। बंगाली क्या बोल रहा है ना मुझे समझ में आएगा, ना मैं उसकी वैल्यू समझूंगा, कहूँगा पागल है ये, क्या बोल रहा है ये। तो अगर बंगाली की डिमांड बंगाल में है, ठीक है, वैसे हर एक टेक्नोलॉजी के यूज केस है। कोई स्पीड लिमिटर है, कोई स्पीड लिमिटर है, कोई इसके लिए बना है, कोई इसके लिए बना है। तो सब टेक्नोलॉजी एक तरह से अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है। अगर ख़राब होती या इसकी वैल्यू ना होती तो बंद हो जाता वो लैंग्वेज। नए नए अपडेट नहीं लाता हूँ। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आप सोचते हो कि पाइथन में सैलरी ज़्यादा है, पीएचपी में सैलरी कम है, जावा में उससे ज़्यादा है, उससे बढ़िया मैं एंड्रॉयड सीख लूँ, कॉटलिन सीख लूँ। ये भी एक सिर्फ एक अफवाह है। आप जिस स्टैक में हो, जिस टेक्नोलॉजी में आपने वर्क किया है, जिस पे आपकी कमांड है, आप उसी को गो थ्रू करें और उसमें स्किल्स को ऐड ऑन करते रहें। लेट्स सपोज मेरी टेक्नोलॉजी अगर पीएचपी है तो पीएचपी का मैं फंडामेंटल सीखूंगा, मैं उप सीखूंगा, मैं कोई एक फ्रेमवर्क ले लूँगा, मैं तो एक मिडिल क्लास में आ गया मैं। लेट्स सपोज इतना मेरे लिए सफिशियंट है पीएचपी के साथ। बट उसमें मैं कोई सीएमएस ऐड कर देता हूँ, कोई फ्रेमवर्क्स और ऐड कर देता हूँ, लाइक मैं वर्डप्रेस ऐड कर दिया, सिम्फनी ऐड कर दिया, फ्रेमवर्क जो कि है, ओपन कार्ट, मजेंटो, ये सब ऐड कर दिया, वेब सर्विसेज मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो मेरी सैलरी अप होती जाएगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे अपने आप स्किल को, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते जाएंगे, आपकी सैलरी उससे बढ़ती है। ना कि आप सोचिए कि पीएचडी में हूँ मैं तो पाइथन सीख लेता हूँ, मैं डेटा साइंस सीख लेता हूँ, एमएल सीख लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने एक एक स्टैक के साथ जाएँ, आप फुल स्टैक बने और उसको इम्प्रूव करके आप दो टेक्नोलॉजी में काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप उसको लेके चलते रहें, जो आपकी मेन कोर फंक्शनलिटी जो आपकी है उसको आप लेके चलें, तब आपकी सैलरी बढ़ती है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन आप बढ़ा सकते हो। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो न कंपनी की कमी है, न जॉब की कमी है, न काम की कमी है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप जॉब कर सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप डाल सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यूट्यूब पे अपने अपने टीचिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हो, अपने वीडियोज बना के लोगों को जागरूक कर सकते हो, सिखा सकते हो। तो उससे भी एक आपका एक पाथ क्लियर होगा। आप यूट्यूब पे कोर्स ला सकते हो, फ्री एंड पेड, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लोग ऑफलाइन कोचिंग दे सकते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेन चीज़ आपकी एक्सपर्टीज, आपकी स्किल्स है। जब तक आपकी स्किल्स स्ट्रांग नहीं होंगी, आप कहीं भी रहें, कोई भी लैंग्वेज सीख ले, आप मशीन लर्निंग सीख लें, आपकी सैलरी कभी भी नहीं बढ़ सकती। लिख के नोट कर लीजिए आप। तो अपने आप स्किल्स को इम्प्रूव करें। जितने अच्छा आपकी स्किल्स होगी, आपका जितने अच्छे आप प्रोजेक्ट करेंगे लाइफ में, आपकी वैल्यू वैसी बढ़ती चली जाएगी। ना कि आप सोचो कि मैं पाइथन सीख रहा हूँ, पाइथन की डिमांड से मैं कम चल रही है, मैं रिएक्ट नेटिव सीख लेता हूँ, मैं कॉटलिन पे काम कर रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव चल रहा है, फ्लटर चल रहा है, उस पर चला जाऊँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक के मास्टर बन जाओ, फिर आप दूसरे पे हाथ डालो, आपको वो भी आ जाएगी। तो आप जैसे कि आप पीएचपी पे काम कर रहे हो, फ्रंट एंड आपका HTML CSS JS है, तो आप फ्रंट एंड में रिएक्ट को ऐड ऑन कर लो आप, और चाहते हो तो उसमें एंगुलर ऐड ऑन कर लो आप, बैक एंड पीएचपी के साथ नोट सीख लो आप, ठीक है। तो आप मन स्टैक हो गया, पीएचपी फुल स्टैक हो गया आपका,
तो मतलब ऐसे ऐसे आपकी मतलब अपने आप में जितने आप ऐड ऑन करते जाओगे चीज़ों को, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे आप 2 दिन आपको दाल चावल खाना खाना पड़ जाए तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, उसी में उसके बाद आपका मन भर जाएगा। आप उसी में दाल चावल सब्जी कर लीजिए, सलाद कर लीजिए, रायता कर लीजिए, कोई डिजर्ट कर लीजिए, तो आपकी आपको खाने की खुद इच्छा बढ़ जाएगी और अच्छा भी लगेगा आपको। तो वैसे ही अपने आपको स्किल्स में जितने आप ऐड ऑन करते जाओगे अपने स्किल को, एक के बाद एक आपकी सैलरी बढ़ना गारंटी देता हूँ मैं, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इससे कोई इशू नहीं है। अब कंपनी भी जाती है भाई, कंपनी अगर मैं कंपनी के पॉइंट से बात करता हूँ, अगर मैं ओनर हूँ, डायरेक्टर कंपनी का हूँ मैं, तो मैं जब उस बंदे को हायर करूँगा जो हमारे काम को कर पाए, जिससे हम अगर मैं उसको 1 लाख पे कर रहा हूँ तो वो 2 लाख का काम करके मुझे दे। तो पेइंग कैपेसिटी आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्क करते हो, आपके एक्सपीरियंस कितने हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या क्या है। तो सैलरी वैसे मिलती है, क्योंकि अगर मान लो मैं एक पीसी ड्राइवर की सैलरी 10,000 भी है और 1 लाख भी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, जितनी स्ट्रांग आपकी स्किल्स होगी उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी, उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस होगा। और स्किल्स से आपको कॉन्फिडेंस आता है, जितने अच्छा आपका स्किल्स होगा आप उतने कॉन्फिडेंस से चीज़ों को बता पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लेट्स सपोज किसी ने कह दिया आपसे कि मुझे अमेजन का क्लोन चाहिए, अमेजन का, अगर आपकी टेक्नोलॉजी, अगर आप अपने कमांड पे स्ट्रांग होगा आपको, तो आप तुरंत फंक्शनलिटी कर पाओगे कि इसमें क्या, अगर ई कॉमर्स है इसमें ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी होगा, प्रोडक्ट्स होंगे, मल्टीपल कैटेगरीज होंगी, प्रोमो कोड्स होगा, यूजर का साइन अप लॉगिन होगा, पेमेंट गेटवेज होंगे, तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि चीज़ उसमें मुझे स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, आपके माइंड में घूमना शुरू कर देगा ऑन द स्पॉट। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपल सोचोगे क्या करेंगे, इतनी बड़ी साइट है मैं कैसे बना पाऊंगा, 10 साल से चल रहा है, इसमें 10 साल से लोग काम कर रहे हैं। तो मेन बात होती है आपकी स्किल्स की, जितनी आपकी कमांड अच्छी रहेगी आप उतने अच्छा आप सोच पाओगे, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें। मेरे इस वीडियो का मोटिव ये था कि आपको अपने टेक्नोलॉजी को लेकर शेयर होना है। अगर आपको एक सक्सेसफुल डेवलपर बनना है तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर स्ट्रांग करना होगा। एक में मास्टर बन गया आप तो आप नेक्स्ट पे हाथ डालें, दूसरा सीखें, दूसरे पे हो गया तीसरे पे हाथ डालें, मतलब अपने आप को वैल्यू एड ऑन करते जाएँ, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में। और स्प्रेइंग के साथ साथ वैल्यू बढ़ती रहती है, तो इसका आप ध्यान दें। और तो सैलरी तो घटती बढ़ती रहती है, पैसे बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, तो आप इसका ध्यान दें कि आपके अगर स्किल्स है तो आपको स्किल्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो आप इसका ध्यान दें और इसका अच्छे से ध्यान दें, और आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई दिक्कत आता है आपको रिज्यूम बनाने में, आपको जॉब अप्लाई करने में, आपको कोई कोई इशू आ रहा है, कोई किसी टेक्नोलॉजी को लेकर, किसी लॉजिक को लेकर, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मेरे इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको जागरूक करना, कि आप परेशान बिल्कुल ना हो कि मैं पाइथन सीख लूँगा तो मेरी सैलरी ज़्यादा होगी, जावा मेरी सैलरी कम है, कॉटलिन मेरी सैलरी कम है क्योंकि फ्लटर रिएक्ट चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर आएँ और अपने आप को स्ट्रांग करें, दूसरों की अफवाहों से दूर रहें और खुद से मेहनत करें। सब कुछ करना आपको खुद का ही है। आप यूट्यूब का सहारा लें, गूगल का सहारा लें, स्टैक ओवरफ्लो का सहारा लें, बहुत सारे वीडियोज, वेबसाइट, ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप उसका सहारा लें। अगर उस भाषा को समझ नहीं आता है तो आपको 6 महीने उसमें टाइम दें। एक बार आपको उसकी भाषा समझ में आ जाए तो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ना आप किसी सीनियर्स पे डिपेंड रहेंगे, ना मेरे पे डिपेंड रहेंगे, ना किसी और पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि गूगल की जो भाषा समझ लेता है वो एक अच्छा डेवलपर कहलाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।